हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम आप लोग के लिए ये है क्लास 10th, ये बिहार बोर्ड के लिए है ना, क्योंकि हिंदी मीडियम में सोल्यूशन कर रहे हैं। तो क्लास 10th का केसी सिन्हा का सोल्यूशन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 42 तक कर लिया था। ये है आपका एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का है ना, त्रिकोणमिति है। तो 8.1 में क्वेश्चन नंबर 42 तक का हमने सॉल्यूशन कर लिया। तो आज 43 से सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए सीधा हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको ऊपर में क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्या दिया गया है। यदि साइन बी बराबर, है ना, यहाँ पर क्या है, साइन बी बराबर 1/2, तो 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी बराबर 0, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो फंक्शन दिया गया, सॉरी फंक्शन जो दिया गया है वैल्यू हमें वो लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे दिया है ना, क्या दिया है, साइन बी बराबर 1/2, ठीक है ना। साइन बी बराबर 1/2 दिया गया है, और साइन में क्या होता है, लंब और कर्ण, है ना। अब यहाँ देखिए, हमें जरूरत पड़ेगा कॉस का, ठीक है। तो कॉस के लिए हमको आधार चाहिए, तो यहाँ अलग से आधार निकाल लेंगे पहले, है ना। तो पहले आधार निकालेंगे यहाँ पर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, है ना। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। तो आधार आ गया √3। यहाँ cos b का वैल्यू लिख लेंगे, ये cos b का वैल्यू आधार बटा कर्ण, यानी कितना हो जाएगा, √3/2, ठीक है। तो √3/2 हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट करके इसको सोल्व कर लेंगे। तो क्या है LHS में, 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी, है ना। तो 3 cos b का वैल्यू √3/2, है ना, माइनस 4 cos क्यू बी, यानी √3/2 का क्यू, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 3√3/2 माइनस यहाँ 4, और क्या हो जाएगा, यहाँ 3√3, है ना, अब बटा कितना हो जाएगा, 2 का क्यू 8, यहाँ भी कट जाएगा, 4 दूना 8, है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं 3√3/2 माइनस 3√3/2, है ना। तो ये क्या हो गया, कट गया, क्या बचेगा, 0, है ना। तो आ गया RHS, आ गया ना, हो गया प्रूव्ड, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43 का फर्स्ट, है ना। अब देखते हैं 43 का सेकंड। यहाँ देखिए क्या है, cos थीटा बराबर √3/2। तो सिद्ध करें कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर 1, है ना। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है लिखेंगे, है ना। दिया है cos थीटा बराबर कितना है, √3/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है देख लीजिए। तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसके अनुसार cos थीटा में क्या होता है, आधार बटा कर्ण, है ना। और हमें sin थीटा का वैल्यू चाहिए, तो sin थीटा के लिए पहले लंब निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लंब निकालेंगे, क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 माइनस √3 का 3, यानी कि 1 आ जाएगा ना। तो लंब आ गया 1, है ना। अब यहाँ साइन थीटा का वैल्यू लिख लेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो 1/2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है। और अब यहाँ पर हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, है ना। LHS में क्या है, तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, ठीक है। तो 3 sin थीटा का वैल्यू 1/2 माइनस 4 sin क्यू थीटा, यानी 1/2 का क्यू, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 3/2, है ना, माइनस
4, 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा 1/8, तो 4 दूना 8 है ना। अब क्या बचेगा, तो 3 - 1/2 है ना, तो 2/2 यानी कि 1 क्या आ गया RHS है ना, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड 43 का सेकंड है ना। देख लीजिए 43 का 3 है ना, क्या है 43 का क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया, सेक थीटा बराबर 5/4 है ना, सेक थीटा और 5/4 है। तो सेक थीटा में क्या होता है, कर्ण बटा आधार है ना। और हमें यहाँ पर देखिए टेन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, तो टेन थीटा के लिए क्या चाहिए, लंब चाहिए ना, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग लंब निकाल लेंगे, फिर टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट कर देंगे, सोल्व करेंगे बस, है ना। और इधर देखिए दोनों तरफ इसमें है, ठीक है ना, तो इसमें हमें दोनों तरफ का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ का वैल्यू निकाल लेंगे, है कि नहीं। चलिए तो देखिए निकालते हैं हम लोग, है ना। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, तो सेक थीटा बराबर है ना, तो दिया है सेक थीटा बराबर 5/4 है ना। तो सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार है ना। लंब क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 - 16 यानी कि 9 है ना। तो कितना हो जाएगा 3, लंब आ गया 3। ठीक है, चलिए अब लंब आ गया 3, तो हम लोग यहाँ पर टेन थीटा, साइन थीटा और सेक थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए टेन थीटा का वैल्यू लंब बटा आधार यानी 3/4। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5 है ना। फिर सेक थीटा का वैल्यू आधार बटा और सेक है ना, सॉरी, अच्छा तो सेक तो वैल्यू दिया गया है ना, सेक सेक तो है ये है 5/4। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सेक का वैल्यू है ये है। तो अब इधर हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। LHS में क्या दिया गया देखिए, LHS में क्या है, तो tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना है 3/4 बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा जो है 3/4 का स्क्वायर है ना। देखिए 3/4 और नीचे में क्या हो गया 1 + 3/4 का स्क्वायर यानी 9/16 है ना। तो 3/4 इधर 16 + 9/16 है ना। तो अब इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, 16 चल जाएगा ऊपर है ना, और ये हो जाएगा 4 16 9 25, 4 तो 16 कट गया यानी कि 12/25। ठीक है, तो ये हो गया LHS का वैल्यू है ना। अब हम लोग इसमें RHS का वैल्यू निकाल लेंगे। RHS में है साइन थीटा बटा सेक थीटा। ठीक है ना, RHS में है साइन थीटा बटा सेक थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आया था 3/4 है ना, और सेक थीटा का वैल्यू दिया गया था 5/4 है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना था 3/4, नहीं नहीं नहीं, साइन थीटा का वैल्यू 3/5, सॉरी देखिए साइन थीटा का वैल्यू 3/5। ठीक है ना, चलिए तो अब यहाँ पर इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो 3 × 4 है ना ऊपर चल जाएगा, और नीचे 5 × 5 यानी कितना आ गया 12/25
25। यहाँ पर देख सकते हैं LHS बराबर RHS, है ना, क्या हो गया प्रूव्ड। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 43 का 3। ठीक है, चलिए तो अब 43 का 3 हो गया। अब 43 का 4, है ना, 43 का 4 देख लेते हैं। देखिएगा कॉट बी बराबर 12/5 है ना, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, कॉट बी बराबर 12/5। तो सिद्ध करें कि tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन का पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर बी। तो सबसे पहले कॉट दिया गया है, यानी आधार बटा लंब है ना। और हमें देखिए tan तो निकल जाएगा, लंब बटा आधार। साइन के लिए हमें कर्ण चाहिए, है ना, और सेक के लिए भी कर्ण चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कर्ण निकालेंगे। देखिए तो दिया है कॉट बी बराबर 12/5, है ना, ये हो गया, क्या हो गया, आधार बटा लंब, है ना। तो कर्ण हम लोग निकालेंगे, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, है ना। तो 25 144 169 यानी कि 13। ठीक है, तो ये आ गया कर्ण, है ना। अब वैल्यू किसका चाहिए, तो यहाँ पर देखिए tan भी, साइन भी, सेक भी, है ना। यहाँ देखिए अब यहाँ निकालेंगे हम लोग tan b बराबर, तो tan b तो लंब बटा आधार, है ना, 5/12। ठीक है, साइन b, तो साइन b बराबर लंब बटा कर्ण, है ना। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया कितना 5, है ना, और कर्ण हो गया कितना, कर्ण आ गया 13। ठीक है, साइन निकल गया। अब चाहिए एक सेक ना, तो चलिए सेक भी लिख लेते हैं। तो सेक भी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, है ना। तो आधार कितना है 12, और कर्ण हो गया कितना, कर्ण आया कितना 13, 12/13। ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें देखिए बस थोड़ा सा गुना होना ज़्यादा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं LH इसमें क्या है, LHS, है ना, LHS में है tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है ना, तो देखिए tan स्क्वायर बी, tan बी का वैल्यू 5/12, है ना, 5/12 का स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर बी, है ना। तो साइन स्क्वायर बी, और साइन बी का वैल्यू है 5/13, है कि नहीं। तो 5/13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा। तो ये हो गया 25/144, है ना, और यहाँ हो जाएगा 25/169, है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर नीचे तो एलसीएम होगा क्या, 144 गुना 169, यही ना, है ना, 144 गुना 169, और इधर हो जाएगा 25 गुना 169, और इधर हो जाएगा 25 गुना 144, है कि नहीं। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर हम लोग 25 कॉमन लेंगे, 169 माइनस 144, और नीचे जो है 144 गुना 169, तो आप इसको गुना कर सकते हैं, गुना करने पर आएगा 24,336। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो 25
और 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा 25, है ना। और यहाँ 24,336। अब 25 गुना 25 625, है ना। और ये हो गया 24,336। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया, है ना। इतना ही ना आएगा, अब इसमें कटने वाला तो कोई है नहीं। तो ये हो गया हमारा LHS का वैल्यू। ठीक है, यहाँ देखिए LHS का वैल्यू आ गया tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी का। अब RHS का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, देखिए तो RHS में क्या है, साइन का पावर 4b, है ना, इंटू सेक स्क्वायर बी। चलिए तो साइन बी का वैल्यू कितना है 5/13, है ना। तो 5/13 का पावर 4 हो जाएगा, है ना, गुना सेक स्क्वायर बी। तो सेक का वैल्यू यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, तो इधर निकालें कितना है, देखिए यहाँ पर देखिए दिख रहा है, यह है सेक बी का वैल्यू 12/13, है ना। तो यहाँ पर हम लोग 12/13, यहाँ देखिए 12/13 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। 12/13 ही है ना, एक सेकेंड, ओहो ये कॉस, सॉरी, यहाँ देखिएगा आधार कर्ण बटा आधार, है ना। देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, है ना। तो कर्ण था 13 और आधार कितना आ गया, कर्ण आ गया 13, है ना, और आधार था 12। ठीक है, चलिए 13/12 है। देखिए तो 13/12 यहाँ पर, तो ये हो गया 13/12 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसमें हो जाएगा 5 का, देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, कितना लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं, या 5 पे पावर 4 ऐसे कर दीजिए और नीचे 13 का पावर 4 कर दीजिए। ठीक है, इधर 13 का स्क्वायर और नीचे 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 के पावर 4 तो हम लोग लिख सकते हैं 625। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कटने वाला नहीं है ना। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इधर आप यहाँ पर 13, है ना, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो 13 का स्क्वायर है और यहाँ 13 का पावर 4 है ना। तो 13 का पावर 4 और ऊपर में है 13 का स्क्वायर, तो ये नीचे में आके पावर घट जाएगा, 4 माइनस 2 यानी 13 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ हो जाएगा नीचे में 13 का स्क्वायर और गुना 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, है कि नहीं। देखिए तो अब हो जाएगा 625 ऊपर में और नीचे में देखिए 13 का स्क्वायर 169 गुना 144, तो 625 और 169 गुना 144 कितना आया था 24,336, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि LHS और RHS का वैल्यू समान आ गया, है ना। यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS, है ना, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। चलिए 44 भी क्वेश्चन ठीक ठाक है ना, मतलब ठीक ही है। देखिए ये हो गया 43 का 4, है ना। अब देखते हैं 44। तो यहाँ पर वैसे क्वेश्चन एक ही है ना। तो 44 का cos थीटा बराबर दिया गया Q/√P² प्लस Q²। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसको बनाने के लिए cos थीटा बराबर जो दिया गया है, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखते हैं, है ना। दिया है, क्या दिया है भाई, तो cos थीटा बराबर Q/√P² प्लस Q², है ना। अब देखिए cos थीटा में क्या होता है,
आधार बटा कर्ण, है ना, क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर हम हिंदी यूज करेंगे क्योंकि पी और क्यू पहले से यूज है, तो पी लिखेंगे, है ना, तो फिर दिक्कत होगा। तो चलिए इसमें आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब हमें यहाँ से लंब निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा बस खाली देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, है ना, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया रूट खत्म, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, पी स्क्वायर, है ना, देखिए, तो पी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, पी बचेगा, तो लंब आ गया कितना, पी, ठीक है ना। तो लंब पी है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, बस यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जो हमें है क्या है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी, है ना। देखिए ये क्या हो गया, कर्ण है, यहाँ देखिएगा कर्ण है कि नहीं, और नीचे पी, देखिए पी यानी कि कर्ण बटा लंब, है ना। तो ये क्या हो गया, कर्ण बटा लंब, है ना। तो कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा, कॉसेक, है ना। तो इस तरह से मिला करके पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसके अनुसार क्या हो गया, कॉसेक थीटा का वैल्यू, है ना। तो यहाँ निकाल लेंगे, है ना। देखिए तो ये जो है कॉसेक थीटा का वैल्यू, तो यहाँ कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी, कर्ण बटा लंब हो गया, ठीक है। और इधर जो आप देख रहे हैं क्या है, क्यू बटा पी, तो क्यू क्या हो गया, क्यू हो गया हमारा, देखिए यहाँ पर आधार है ना, और बटा में पी लंब है ना। तो आधार बटा लंब किसका होता है, कॉट का, है कि नहीं। तो फिर यहाँ पर हम लोग कॉट का वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉट का वैल्यू लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आधार बटा लंब, यानी आधार हो गया क्यू और बटा लंब हो गया पी, ठीक है। चलिए अब यही तो वैल्यू है दो को, है ना, यही दो को लेकर चलते हैं, फिर जरूरत पड़ेगा तो और निकालेंगे, ठीक है ना। देखिएगा तो हमें जो वैल्यू है यानी LHS में जो है LHS, है ना, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी प्लस क्यू बटा पी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग निकालिए कि अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर किसका वैल्यू होगा, देखिए तो ये किसका वैल्यू है, तो कॉसेक थीटा, है ना। ये जो है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर किसका वैल्यू है, कॉसेक थीटा का, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा, और क्यू बटा पी किसका वैल्यू देखिए, कॉट थीटा का, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा, और कॉट थीटा कॉस बटा साइन, है कि नहीं। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना, वैसे तो पूरे में होगा, बटा साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी ऐसे लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग लिखेंगे दो बार 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब दो बार क्यों लिखे ये पता चलेगा अभी।
साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को समझ सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो 2 बार हो ही जाएगा। और नीचे वाला स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो एक हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो देखिए एक अगर कैंसिल हो जाता है तो फिर क्या बचेगा, फिर हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू, तो फिर हमने कॉस थीटा का वैल्यू नहीं निकाला है ना। यहाँ देखिएगा कॉस थीटा का वैल्यू निकाला है, नहीं है। कॉसेक थीटा कॉट थीटा, अच्छा कॉस थीटा का वैल्यू तो यहाँ पर दिया गया है ना, दिया गया है ना। देखिए कॉस थीटा का वैल्यू क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। चलिए जब दिया गया है तो हम लोग पुट करेंगे इसमें, है ना। कॉस थीटा बराबर क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। नीचे में 1 माइनस क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तब इधर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, है ना। नीचे दो एलसीएम जो है वो कट जाएगा, है कि नहीं। तो यही ना था, तो यही हो गया हमारा आर एच एस, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ्ड। चलिए तो ये हो गया हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 44, है ना। देखिए ठीक है। चलिए तो 44 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है, देखते हैं जरा। अच्छा 45 में है, दिए गए चित्र में BC बराबर 15 सेंटीमीटर, है ना। क्या है, दिए गए चित्र में BC 15 सेंटीमीटर है, साइन B बराबर है 4/5, ठीक है। तो tan स्क्वायर भी -1 बटा cos स्क्वायर भी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अच्छा ऐसे है ना, देखिए इसमें दोनों वैल्यू, ठीक है। एक तो ये वैल्यू दिया गया BC बराबर 15 सेंटीमीटर और यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर ऐसे क्या होता है, जो वैल्यू दिया गया होता है उससे डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं ना। लेकिन जब यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया गया है BC बराबर 15 सेंटीमीटर, तो ये हमें त्रिकोणमितीय अनुपात लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है ना। दिया है क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं BC बराबर है 15 सेंटीमीटर, है ना, चित्र में दिख रहा है। और साइन B बराबर है 4/5, ठीक है। साइन B बराबर है 4/5। अच्छा साइन B के लिए, एंगल B के लिए साइन क्या हो जाएगा, तो लंब हो गया AC, है ना, और कर्ण हो गया AB, ठीक है ना। तो यहाँ से AC बराबर इसको 4K मान लेते हैं ना, और AB बराबर क्या हो जाएगा 5K, ठीक है। चलिए तो अब हो जाएगा हमारा, अब निकाल लेंगे यहाँ से क्या, BC बराबर, है ना, BC ना, हाँ BC ही तो दिया गया है, ठीक है। चलिए तो अब त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर क्या हैगा, तो
या डायरेक्ट BC लिखे ना, है कि नहीं। तो BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो BC का वैल्यू हो गया 15 का स्क्वायर, है ना। AB 5K का स्क्वायर माइनस AC 4K का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 225 और यह हो गया 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर, ठीक है। तो यह हो गया 225 बराबर कितना हो जाएगा 25, हाँ 25 माइनस 16 9K स्क्वायर, ठीक है। ये कट जाएगा 25। तो K बराबर, जब K स्क्वायर और 25 तो K बराबर कितना आ गया 5, ठीक है ना। इसीलिए AC बराबर 4 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और AB बराबर 5K यानी 5 गुना 5 25, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से देख सकते AC जो आ गया वो 20 आ गया, ठीक है। AC 20 आ गया और AB 25 आ गया, है ना। अब हमें यहाँ पर देखिए tan B और cos B का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो दोनों लिख करके निकाल के और फिर इसको पुट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो tan B, है ना। तो tan B बराबर tan B, है ना, क्या हो जाएगा लंब बटा आधार है, लंब AC और आधार BC यानी कितना आ गया 20/15, है कि नहीं। और फिर क्या हो जाएगा, इसको चाहे तो काट लीजिए। तो क्या हो जाएगा 5 से 5 चौके 20, 5 तिया 15 यानी 4/3, है ना। अच्छा, और उसके बाद क्या हो जाएगा tan B cos B चाहिए, है ना। तो cos B बराबर आधार बटा कर्ण, है ना। तो cos B के लिए आधार हो गया BC ना, आधार BC और कर्ण हो गया AB। चलिए, तो BC आ गया 15 और कर्ण हो गया 25। ये भी कट जाएगा तो 5 से 5 या 15 यानी 3/5, ठीक है। चलिए, अब हमें LHS में जो वैल्यू है क्या है tan स्क्वायर B माइनस 1/cos स्क्वायर B, ठीक है। चलिए, तो tan स्क्वायर B, tan B का वैल्यू कितना है 4/3 का स्क्वायर माइनस 1/cos B ना। तो cos B का वैल्यू 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। यहाँ पर हो गया 16/9, यहाँ पर हो जाएगा 9/25, है ना। और ये उलट जाएगा तो 25/9, ठीक है। तो 16 माइनस 25/9 माइनस 9/9 यानी -1। ये आ गया हमारा RHS का वैल्यू, ठीक है। यानी हो गया LHS बराबर RHS रूट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है ना। चलिए 45 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्या दिया गया, देखिएगा। तो 46 में जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं 3 tan थीटा, है ना। क्या है 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा 4 cos अल्फा, है ना। यहाँ पर दो एंगल है, एक यहाँ पर थीटा और एक अल्फा है, ठीक है। तो हमें चाहिए किसका किसका वैल्यू tan थीटा। तो tan थीटा के लिए लंब बटा आधार, है ना। तो लंब तो थीटा के लिए लंब 8 है और आधार हमें PQ जो कि नहीं है, तो निकालना पड़ेगा PQ, ठीक है। साइन के लिए हमें चाहिए लंब बटा कर्ण साइन अल्फा, है ना। तो अल्फा के लिए लंब तो 8 हो गया और कर्ण हमें ये RS चाहिए जो नहीं है, निकालना पड़ेगा, ठीक है। कॉस अल्फा के लिए आधार बटा कर्ण, तो आधार है इसके लिए 6, है ना। कर्ण ये निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें PQ और ये RS निकालेंगे तब हमें इसमें इसका तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन, है कि नहीं। चलिए देखिए, तो निकालते हैं। तो निकाल लेते हैं दोनों बारी बारी से, है कि नहीं।
सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, है ना। तो कितना हो गया, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 289 माइनस 64, यानी कि 225, तो 15, ठीक है। तो पी क्यू आ गया 15, है ना। और यहाँ से फिर आर एस चाहिए ना, है ना। तो पुनः त्रिभुज आर एस क्यू में, है ना, या आर क्यू एस में। तो यहाँ से आर एस बराबर क्या हो जाएगा, आर एस क्या हो गया, कर्ण हो गया ना। तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 36, तो ये हो गया 100, यानी कि 10, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा पी क्यू और आर एस निकल गया, है ना। अब आसानी से जो वैल्यू है उसको निकाल के और उसका वैल्यू निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर चाहिए किसका किसका वैल्यू, देखिए tan थीटा, है ना। तो tan थीटा के लिए हो गया लंब क्यू आर और आधार पी क्यू, ठीक है। 8/15, है कि नहीं। फिर 2 sin अल्फा, तो sin अल्फा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया क्यू आर और कर्ण हो गया आर एस। तो 8/RS कितना आ गया 10, ठीक है ना। 4 cos अल्फा, तो cos अल्फा के लिए आधार क्यू एस या एस क्यू, है ना, आधार बटा कर्ण कितना है आर एस। तो एस क्यू कितना है 6, है ना, और आर एस यानी कर्ण आ गया कितना 10, ठीक है। तीनों का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर वैल्यू बारी बारी से पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। देखिएगा तो अब यहाँ पर देखिए, अब जिसका वैल्यू निकालना है, तो 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा, ठीक है ना। तो 3 tan थीटा का वैल्यू 8/15, है ना। 2 sin अल्फा का वैल्यू 8/10, 4 इंटू कॉस अल्फा का वैल्यू 6/10, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर कट रहा है तो इसको काट लेंगे, तो 3 5 15 हो गया। यहाँ भी 2 5 10 कट रहा है, 2 दूना 4, 5 दूना 10, ठीक है। तो ये हो गया 8/5, इधर भी -8/5, है ना। और इधर क्या हो गया 6 दूना 12/5, यहाँ पर 8/5 दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 12/5, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका राइट आंसर, है ना। और ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 46। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। देखिए 47 में यहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि दिए गए चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है ना, हमने त्रिभुज बना दिया है, ठीक है। इसका कोण B समकोण है, ठीक है। ABC त्रिभुज में है, कोण B समकोण है ना। यहाँ पर इसमें जो है, यहाँ पर ये जो है कोण B समकोण है, ठीक है। तथा BD लंब AC, ठीक है। यहाँ पर देखिए BD लंब AC, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है BD लंब AC है, इस पर लंब है, ठीक है। हमें निकालना है वैल्यू कॉस थीटा और कॉट थीटा का, ठीक है। तो देखिए अब BD लंब AC है और कॉस थीटा और कॉट अल्फा का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना।
तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि कॉस थीटा के लिए क्या चाहिए हमें। तो कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण है ना, तो इसके लिए जो है आधार कौन हो जाएगा, बी डी है ना, तो बी डी हमें पता नहीं है ना, और कर्ण बी सी, तो बी सी तो मालूम है, ठीक है, तो हम बी डी निकालना पड़ेगा। अब बी डी कैसे निकलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर कॉट थीटा के लिए देखिए, कॉट थीटा के लिए देखिए सॉरी अल्फा है ना, तो कॉट अल्फा के लिए आधार बटा लंब है ना, तो कॉट अल्फा के लिए जो है आधार कौन सा है, तो इसके लिए आधार हो जाएगा कौन सा, आधार बी डी, इसके लिए भी आधार क्या हो जाएगा, बी डी है ना, तो आधार बी डी तो मालूम है नहीं है ना, और बटा में लंब, तो लंब है ए डी है ना, तो ए डी हमें मालूम नहीं है कि नहीं, तो हमें बी डी और ए डी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं सबसे पहले जो वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें जो दिया गया है त्रिभुज में है ना, ए सी निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए हाँ, क्योंकि ए सी यहाँ पर हम लोग को निकल जाएगा ना, और ए सी निकलेगा तभी हम लोग इसमें आगे जो भी निकालना है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ए सी बराबर, ए सी कर्ण हो गया तो लंब स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 144 और प्लस में 25, तो क्या हो गया 169 यानी कि 13, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है, दोनों आधार से, ठीक है ना, तब जाकर के हमें जो वैल्यू चाहिए वो निकलेगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, एक बार लेंगे, एक बटा टू आधार ए बी और ऊंचाई बी सी, ठीक है, क्योंकि ये हमें दोनों वैल्यू पता है। फिर दूसरा मिलेंगे आधार ए सी और ऊंचाई बी डी, यहाँ से बी डी का वैल्यू निकलेगा, 1/2 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा है ना, ए बी का वैल्यू ए बी 12, बी सी 5 है ना, इधर ए सी आ गया 13 और बी डी का वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं बी डी बराबर आ गया कितना, 12/50/13 है कि नहीं, तो बी डी का वैल्यू आ गया 60/13, तो ये बी डी आया ना, है ना, और बी डी के साथ साथ हमें क्या चाहिए, ए डी भी चाहिए, तो अब हम लोग फिर से ए डी निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए ए डी के लिए त्रिभुज ए डी बी में है ना, अब त्रिभुज ए डी बी में ये भी समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ ए डी जो होगा वो क्या होगा, ए डी लंब हो जाएगा है ना, ठीक है, तो ए डी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है, तो ए बी जो हो गया 12 का स्क्वायर है ना, और इधर ए डी 60/13 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ देखिएगा क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, इधर आ गया 3600/169, इसको गुना कर दीजिएगा, 144 गुना 169 तो कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिएगा है ना, और पिछले बार हम लोग गुना किए भी हैं, 24,336 माइनस 3600, ठीक है, और नीचे में हो गया 169, इधर आपका बच जाएगा कितना, आ जाता है 20,736/169, और ये हो जाता है कितना 144/13, ठीक है। चलिए तो जो हमें चाहिए वो आ गया है ना, अब कॉस थीटा और कॉट अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो कॉस थीटा ना, देखिए इधर 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 ऐसा करते हैं, चलिए ठीक है। अब देखिए
कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा के लिए आधार आधार हो गया BD, है ना, और कर्ण हो गया BC। तो BD का वैल्यू आया कितना, 60/13, और कर्ण आया कितना, BC 5 है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 60/13 गुना 5 कट जाएगा, 12×5 = 60, यानी कि 12/13। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कॉस थीटा का वैल्यू, है ना। और किसका वैल्यू चाहिए, कॉट अल्फा, है ना, ये कॉस थीटा, और दूसरा में है कॉट अल्फा का वैल्यू। तो कॉट अल्फा बराबर आधार हो जाएगा इसमें BD, है ना, और लंब हो गया AD। ठीक है, चलिए, तो BD का वैल्यू आ गया कितना, तो BD है 60/13 आया, है ना, और AD कितना आया, AD 144/13। ठीक है, तो ये 13 तो कैंसिल हो गया, तो अब कितना हो गया यहाँ पर 60/144, है ना, 60/144 12×5 = 60 बराबर है 44, यानी कि 5/12। ठीक है, चलिए, दोनों का वैल्यू आ गया, है ना। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, चलिए, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, है ना। 48 में देखिएगा क्या है, 5 sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 2। तो साइन थीटा का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है हम लोग का, ये जो है आप देखिएगा, ये आपका टाइप 4 में ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये जो है हम लोग का ये टाइप 4 में है ना, क्वेश्चन नंबर 48 से। तो इसमें जो है ना क्या दिया गया है कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जब दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध दिया गया हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो त्रिकोणमितीय अनुपात 5 sin² थीटा cos² थीटा, है ना, इन दोनों के बीच संबंध दिया गया है। ठीक है, अब इस संबंध से हमें किसी एक का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, उसके लिए आप इसको जैसे सोल्व कर सकते हैं ना, या तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है, या फिर इसको मतलब किसी भी तरह से भाग करके वर्ग करके दोनों तरफ, है ना, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है ना कि जैसे देखिए इस तरह से अगर है ना, तो इसे तो मतलब अगर कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तब तो उसको यूज करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो उसमें क्या करते हैं हम लोग सीधा सीधे ये मतलब भाग कर देते हैं। ठीक है ना, भाग करके और वर्ग कर देते हैं। ठीक है, जो निकालना होता है उसके अनुसार। जैसे यहाँ पर हमें साइन थीटा का वैल्यू है ना, तो साइन थीटा देखिए यहाँ पर cos² को साइन में चेंज कर देंगे तो आसानी से बन जाएगा, है ना। अगर नहीं होता तो मतलब एक तरफ अंक कर देते हैं, है ना, और फिर दोनों तरफ उसको वर्ग करके फिर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन करेंगे, है ना, इसको तो पता चल जाएगा अपने आप। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा है 5 sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 2। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है, इसको फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। सबसे पहले लिख देते हैं, दिया है 5 sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 2। अब चूंकि साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो cos² को हम चेंज कर सकते हैं, 1 - sin² थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अब 5 - sin² तो कितना बचेगा, 4 sin² थीटा, है ना। फिर इधर बचेगा 2 में से 1 घटेगा 1। ठीक है, तो यहाँ से sin² थीटा बराबर 1/4, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ±1/2। ठीक है, तो इसी तरह से अगर फॉर्मूला यूज होता है तो यूज करेंगे, नहीं तो भाग करके दोनों तरफ वर्ग करके इसी तरह बनाएंगे। ठीक है,
चलिए 49 देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं क्या है, देखिएगा ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है ना। अब इसमें भी हम चाहें तो जैसे कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे, है ना, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से साइन का वैल्यू निकल जाएगा, और साइन का वैल्यू निकलने के बाद फिर हम उससे उसी से टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर अब हम लोग डायरेक्ट निकाल के आपको दिखाते हैं, है ना। ऐसे तो आसानी से बन ही जाएगा, है ना। ऐसे सिंपल के लिए आपको क्या बताया, इसमें जो 7 साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं, और यहाँ पर 3 कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे बराबर 4, है ना। इस तरह से 7 साइन स्क्वायर, 7 में से 3 घट जाएगा साइन स्क्वायर, है ना। तो 4 साइन स्क्वायर बचेगा, 4 साइन स्क्वायर, और इधर 4 में से 3 घट गया 1, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2, है ना। तो साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1/2, यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या बताएं कि भाग करके और वर्ग करते हैं, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हालांकि वर्ग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वर्ग कब करते हैं, जब देता है सिंपल साइन थीटा और कॉस थीटा या टेन थीटा, है ना, स्क्वायर नहीं रहता तो उसमें वर्ग करना होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट टेन थीटा के लिए कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग करने पर, ठीक है। क्योंकि एक तरफ तो हमें भाग करने का अधिकार नहीं है ना, जब भी भाग करेंगे दोनों तरफ करेंगे। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इधर 3 कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से ही भाग क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर हमें है साइन स्क्वायर थीटा, तो टेन में लाने के लिए है ना, यहाँ साइन में कॉस स्क्वायर से भाग देंगे तभी ना टेन स्क्वायर बदलेगा, है कि नहीं। और जब टेन स्क्वायर बदलेगा तो वहाँ से हम लोग टेन निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बचा इधर, है ना, और इधर 4 सेक स्क्वायर थीटा हो गया ना, 1 बटा कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा ही तो है ये, है ना। और 3 को अब हम लोग इधर ले आएंगे, है ना। और यहाँ पर जो है 4 सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और ये 3 आ जाएगा इधर माइनस में, तो अब यहाँ हो जाएगा 7 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब इधर आके 7 में से 4 घटेगा, है ना, चलिए लिख देते हैं। तो 7 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 3 घटेगा 1, है ना। तो 7 में से 4 घटेगा 3 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/3, है कि नहीं। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3, है ना। तो अब यहाँ पर इसको हम लोग टेन थीटा बराबर प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। टाइप 4 के सभी क्वेश्चन इसी तरह से होगा, है ना, फॉर्मूला यूज होगा। अभी दो तरफ के देखें कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला, एक भाग किया है ना, और फिर एक वर्ग करने वाला भी आएगा, है ना। जब जिसमें स्क्वायर नहीं रहेगा समझिए उसमें वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। भाग करिए वर्ग करिए। चलिए तो ये हो गया 49। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए स्क्वायर नहीं ना है तो समझ लीजिए कि इसमें वर्ग करना पड़ेगा, है ना, टेन थीटा है। तो अब वर्ग करेंगे तो भी
अब यहीं पर वर्क यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हर हाल में जब वर्क करेंगे तो देखिए जैसे क्या होगा ना, यहाँ जैसे 4 cos थीटा है प्लस 3 sin थीटा है बराबर 5। वर्क करने के लिए हर हाल में आपको जैसे दो त्रिकोणमितीय अनुपातों में से दोनों को एक ही साइड नहीं रखना है, ठीक है ना। सामान्यतः जो होता है कि जिसका वैल्यू निकलना उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग एक अचर के साथ रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो जैसे tan थीटा, तो इन दोनों में से कोई भी tan थीटा नहीं है ना। तो आप चाहें तो यहाँ पर हम लोग 4 cos थीटा और जिसे चाहे मतलब 5 माइनस 3 sin थीटा इस तरह से हो गया, है ना। दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात जो है cos थीटा sin थीटा, है ना। तो दोनों अलग अलग साइड हो गया, अलग अलग साइड करके ही फिर यहाँ पर हम लोग वर्ग निकालेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर वर्ग करेंगे तो जो अचर के साथ होता है उसी का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अचर के साथ यहाँ पर साइन थीटा है ना, cos थीटा अलग साइड है, तो यहाँ पर जो है आपका साइन थीटा का वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू आएगा तो यहाँ से फिर हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। या फिर अब यहाँ पर जैसे अब चूंकि यहाँ पर हम लोग पहले साइन थीटा का निकालेंगे tan थीटा का निकालेंगे, ठीक है। यहाँ चाहे तो आप क्या करिएगा, देखिए जैसे इसमें हम लोग डायरेक्ट जैसे जो है कि tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो भाग करके हम लोग tan थीटा में चेंज कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर sin थीटा दिख रहा है तो cos थीटा से भाग देंगे तो tan हो जाएगा, है ना। तो जब cos थीटा से भाग देंगे तो इधर 4 बच जाएगा, यहाँ 3 tan हो जाएगा और इधर 5/cos sec हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक अचर हो गया इधर वाला पद, ये 3 tan हो गया, है ना, फिर इधर 5 sec हो गया, तो दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग साइड हो गया, है ना। और जिसका निकालना उसको हम लोग अचर के साथ रखते हैं, ठीक है। तो tan का निकालना और tan अचर के साथ ही है। अब यहाँ पर दोनों तरफ इसको वर्क कर देंगे, है ना। यहाँ से डायरेक्ट हमको tan थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए इसको हम अब बनाते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसका वैल्यू निकालना है, tan थीटा का, tan थीटा का वैल्यू निकालना है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ पर tan थीटा में पहले चेंज ही कर लेते हैं, तो cos थीटा से भाग दे देंगे, है ना। सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है क्या दिया है भाई, तो 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5 दिया है ना। अब यहाँ पर cos थीटा से दोनों तरफ भाग करने पर, है ना, तो भाग जब करेंगे तो 4 cos थीटा बटा cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बटा cos थीटा हो जाएगा बराबर 5/cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं cos कैंसिल तो बचेगा 4 प्लस 3 tan थीटा और इधर हो गया 5 sec थीटा, है ना। तो दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग साइड भी है ना। और इसमें जिसका वैल्यू निकालना है वो अचर के साथ भी है ना, देख रहे हैं ना। जैसे tan का वैल्यू यहाँ निकालना है, हमें यहाँ tan थीटा है कि नहीं, जो कि अचर वाला साइड है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसको निकालते हैं, है ना, देखिएगा। तो इसके लिए क्या बोले कि इतना करने के बाद आप वर्ग करेंगे, है कि नहीं। देखिए तो अब यहाँ पर दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो 4 प्लस 3 tan थीटा का स्क्वायर बराबर 5 sec थीटा का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, है ना। 2ab तो 4 तिया 12 दूना 24 tan थीटा, फिर 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर 5 का 25 सेक स्क्वायर थीटा। इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आप देख सकते हैं, है ना, जो दूसरा साइड रहेगा
जिसका वैल्यू निकालना वो तो अचर के साथ रहेगा, है ना, और जो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरा साइड रहेगा, है ना, यहाँ पर, है ना। तो इसको आप जिसका वैल्यू निकालना उसमें चेंज करेंगे। तो सेक स्क्वायर को हम लोग जानते हैं tan में चेंज कर सकते हैं, है ना, 1 + tan स्क्वायर, ठीक है। तो आपको 1 + tan स्क्वायर में इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 16 + 24 tan थीटा 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर 25 × 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 16 + 24 tan थीटा + 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर 25 + 25 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर बस ध्यान से खाली कैलकुलेशन कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर 25 tan स्क्वायर थीटा उधर है ना, तो देख लीजिए, अब उधर लेके जाना पड़ेगा। तो उधर देखिए 25 tan स्क्वायर थीटा, है ना, 9 उधर चला जाएगा तो -9 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 24 tan थीटा भी उधर चला जाएगा तो -24 tan थीटा। फिर क्या है इधर 25 और 16 भी इधर आ जाएगा, है ना। तो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा 0, ठीक है। तो 25 में से 9 घटेगा 16 tan स्क्वायर थीटा -24 tan थीटा। अगर 25 में से 16 घटेगा क्या बचेगा 9 बराबर 0, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 tan थीटा का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर 9 जो है 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं -2ab, तो a में 4 tan थीटा और b में 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 tan थीटा -3 का स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 tan थीटा -3 बराबर 0, है ना। तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है ना। तो समझ गए कि कैसे वर्ग करके, भाग करके और वर्ग करना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए ठीक है, देखिए, है कि नहीं। बस कुछ नहीं है, है ना, बहुत ही आसान है। बस आप देख लीजिए कि वैल्यू किसका निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना है ना, उसके अकॉर्डिंग आप उसको भाग कर दीजिए। और फिर दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग साइड होने चाहिए, अगर नहीं है तो कर दीजिए, अगर है तो फिर ठीक है, उसके बाद वर्क कर दीजिए, है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 में। देखिए, यहाँ पर है 7 sin a प्लस, देखिए 7 sin a + 24 cos a बराबर 25, है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जिसका वैल्यू निकालना है ना, हमें tan का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चाहे तो यहीं पर डायरेक्ट हम लोग फिर इसको क्या करें, जैसे इन दोनों में से दोनों को अलग अलग साइड करके वर्क करेंगे तो साइन ए कॉस में इसमें से एक का वैल्यू निकलेगा, है ना। फिर वहाँ से tan का वैल्यू निकालें, या पहले हम यहीं पर भाग करके tan में बदलेंगे, कॉस से भाग कर देंगे तो ये बदल जाएगा tan में, है ना। फिर उसके बाद इसको वर्क कर दें, ठीक है। चलिए, तो देखिए, तो यहीं पर पहले इसको हम लोग tan में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो tan में चेंज करने के लिए कॉस से भाग करना पड़ेगा, है ना। तो कॉस ए से दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है। तो जब भाग देंगे तो क्या होगा 7 sin a बटा cos a, है ना, प्लस 24 cos a बटा cos a बराबर 25 बटा cos a हो जाएगा,
है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, tan है ना, ये कट जाएगा 24, 25 बटा कॉस क्या हो जाएगा, अरे 25 सेक ए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि अचर के साथ होना चाहिए, जिसका वैल्यू निकालना है उसको अचर के साथ रखिए। देख सकते हैं tan का वैल्यू, यहाँ tan का वैल्यू निकालना है ना, tan को हम अचर के साथ रख लिए। अब उसके बाद वर्क कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। चलिए तो वर्ग करने पर तो वर्ग करते हैं, तो 7 tan ए प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 25 सेक ए का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 49 tan स्क्वायर ए, है ना, प्लस कितना हो जाएगा 24 का 576, ठीक है, और 2ab, तो 2ab में कितना हो जाएगा 64 से 168 तो ना 300 कितना 336 tan ए, ठीक है। इधर 25 देखिए डायरेक्ट करते हैं, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना, और सेक को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 49 tan स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर जो देखिए ओह सॉरी 25 का 625 नहीं लिखे, 25 का 625, है ना, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 49 tan स्क्वायर ए प्लस 576 प्लस 336 tan ए, है ना, बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 625 प्लस 625 tan स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए अब फिर इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक साइड, है ना, तो 625 में से 49 tan स्क्वायर ए घटेगा, ठीक है, तो कितना बच जाएगा 576, है ना, tan स्क्वायर ए। फिर क्या है, अच्छा उधर राइट साइड लेके जा रहे हैं ना, तो क्या बचेगा -336 हो जाएगा ना, है ना, तो -336 tan ए हो जाएगा। फिर 625 में से 576 घटेगा, क्या बचेगा +49, तो लेफ्ट साइड बचेगा 0, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर 576 कितना का हो गया 24 का 24 tan ए, है कि नहीं, 24 tan ए का स्क्वायर, ठीक है, -2 AB, है ना, तो ए में देखिए ये में क्या है 24 tan ए, और बी में देख सकते हैं कितना है 7, है कि नहीं, 7 का स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ जो हो गया 24 tan ए -7 का स्क्वायर बराबर 0, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा 24 tan ए -7 बराबर 0, यानी कि 24 tan ए बराबर 7, तो tan ए बराबर 7/24, ठीक है। चलिए तो यही हो गया आपका राइट आंसर, है ना। तो ये हो गया कितना, क्वेश्चन नंबर कितना था 51, चलिए, है ना, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 51। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, है ना। देखिए तो क्या है 52 में, वही है ना, cos थीटा और cosec थीटा दोनों का वैल्यू निकालना है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें से किसी एक ही का एक बार में निकलेगा, है ना, फिर उसी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को दिख ही रहा है ना, यहाँ दिख रहा है कि भाई साइन थीटा cos थीटा ही है,
है ना। तो एक तरफ कर लेंगे एक अचर के साथ, और हम जानते हैं कि जिसका वैल्यू निकालना तो उसी को अचर के साथ कर लेंगे। तो कॉस थीटा को उधर लेके चल जाएंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे, है ना। तो कॉस थीटा का निकल जाएगा, फिर उसी से कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको अब निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया है ना, दिया है क्या है 9 sin थीटा प्लस 40 कॉस थीटा बराबर 41। हमें कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो हमने बोला कि जिसका वैल्यू निकालना उसको क्या कीजिए, उसको एक साइड कर लीजिए, है कि नहीं, है ना। तो या तो 41 को इधर ले आइए या फिर साइन थीटा को उधर लेके चल जाइए, है ना। तो देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर 40 कॉस थीटा माइनस 41, है ना, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इधर अच्छा, इधर फिर -9 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने बोला ना कैसे भी कर लीजिए, लेकिन वो तो अपना सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए 9 sin थीटा, हाँ इतना बस ध्यान रखना है, जिसका वैल्यू निकालना उसको अचर के साथ रखेंगे, ठीक है। चलिए हो गया, अचर के साथ रख दिए, अभी कहाँ, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो 9 sin थीटा का स्क्वायर, है ना, 41 माइनस 40 कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 sin स्क्वायर थीटा, इधर 41 का 1681, है ना, -2ab, तो 41 दूना 82, है ना, और 82 चौके 328, ठीक है ना, यानी कि 3280 कॉस थीटा, ये 2ab हो गया, ठीक है। फिर बी स्क्वायर यानी कि 40 का कितना हो जाएगा 1600, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 81 साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना, 1681 माइनस 3280 कॉस थीटा प्लस 1600 कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ देख सकते हैं 81 माइनस 81 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, बराबर 1681 माइनस 3280 कॉस थीटा प्लस 1600 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये जो है -81 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर 1600 कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। इसको क्या करेंगे, ये वाला जाएगा राइट साइड, है ना, तो प्लस हो जाएगा ना, समझ गए। तो प्लस होके कितना बनेगा 1681 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक सेकंड, चलिए हो गया, है ना। तो 1681 कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, और इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो 3280 कॉस स्क्वायर कॉस थीटा है ये, है ना। अच्छा फिर यहाँ देखिए 81 राइट साइड जाके घट जाएगा तो बचेगा 1600, है कि नहीं, तो बचेगा 1600 लेफ्ट साइड क्या बचेगा 0, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग निकाल लीजिए वैल्यू, और क्या है कि नहीं, देख लीजिए, ये हो गया 41 कॉस थीटा, और ये 40 का, है कि नहीं, ये हो गया ना, ये 40 का हो गया, प्लस में बीच में -2b, तो -2 ए में 41 कॉस थीटा और बी में 40, ठीक है, और बराबर
0, यानी कि हो गया 41 cos थीटा माइनस 40 का स्क्वायर बराबर 0, यानी 41 cos थीटा माइनस 40 बराबर 0, तो 41 cos थीटा बराबर 40, यानी कि cos थीटा बराबर क्या आ गया 40/41। ठीक है, अब यहाँ से cos थीटा में होता है आधार और कर्ण, है कि नहीं, तो हमें चाहिए लंब, क्योंकि कोसेक का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कोसेक के लिए देखिए यहाँ से निकाल लेंगे लंब, तो P बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना, 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, 1681 माइनस 1600, तो घट के 81 बचेगा, यानी कितना आ जाएगा 9, है ना। इसलिए कोसेक थीटा ना, कोसेक थीटा का वैल्यू लंब कर्ण बटा लंब ना, है ना, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण 41 और लंब आ गया 9। ठीक है, चलिए, तो कॉस थीटा और कोसेक थीटा दोनों का वैल्यू निकल गया, यही ना था। चलिए, तो 52 का हो गया, है ना। अब 53 देखते हैं। ठीक है, चलिए 53 में क्या दिया गया है, tan a प्लस ए के बराबर 3, तो चाहिए sin a, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों में से मतलब कि अगर डायरेक्ट भी हम यहाँ पर वर्क करते हैं अचर की तरफ, दोनों में से एक साइड करके, है ना, किसी एक को, तो भी साइन में चेंज नहीं होगा, है ना, तो इसको पहले ही साइन में चेंज करना पड़ेगा, तभी जा करके बनेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, तो हम लोग tan और sec को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो देखिए tan को हम कितना लिख सकते हैं, साइन बटा cos लिख सकते हैं, है ना, और फिर sec को cos लिख सकते हैं बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा sin a प्लस 1 बराबर 3 cos a, हो जाएगा ना। ठीक है, और अब हम आपको बताए हैं कि जिसका वैल्यू निकालना है वो होना चाहिए किधर, अचर के साथ, है ना। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमें साइन का वैल्यू निकालना है, तो साइन हो गया अचर के साथ, है ना, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ना। ठीक है, ये अलग साइड है, तो अब हम यहाँ पर दोनों को वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, वर्ग करके आसानी से निकाल लेंगे। देखिए, तो अब यहाँ पर हम लोग वर्ग करेंगे दोनों और वर्ग करने पर। ठीक है, तो साइन ए प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 3 cos ए का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 2 साइन ए बराबर 9 cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम जान चूँकि साइन का वैल्यू निकालना है, तो cos को चेंज करेंगे साइन में, है कि नहीं, बाकी जो है वो लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बराबर 9 cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बराबर 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर ए, है ना। अब 9 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा ना साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर प्लस 1 छूट गया, यहाँ पर प्लस 1। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या बच गया 2 साइन ना, है ना, 2 साइन ए, और इधर 1 में से 9 घटेगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 8।
तो 1 में से 9 घटेगा -8 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको सीधा सीधा स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा, तो जब स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो इसमें आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड इसमें कर लेते हैं। अब गुणनखंड करने के लिए सोचना नहीं है। ठीक है, जैसे सीधा गुणनखंड करते हैं 10×8 = 80 है ना, और यहाँ 10 - 8 2 आ ही रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको सोचना नहीं है, उतना आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं 10 sin स्क्वायर ए, इसको हम लोग लिखेंगे 10 sin ए है ना, -8 sin ए -8 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर 10 sin ए कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा क्या, sin ए है ना, और sin ए है ना, इधर क्या बच जाएगा 1। ठीक है, फिर इधर -8 sin ए +1 बराबर 0। ठीक है, चलिए यहाँ से दोनों में से sin ए +1 कॉमन, तो क्या बचेगा 10 sin ए -8 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए sin ए +1 बराबर अगर हम 0 लेते हैं है ना, देखिएगा sin ए +1 बराबर 0, यहाँ से sin ए बराबर -1 है ना। तो हम लोग को जो अभी है, हम लोग को इसमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ना है कि नहीं, 0 से 90 तक का है ना। तो इतना में 0 से 90 में क्या है कि हम लोग को माइनस का वैल्यू नहीं पढ़ना है ना। तो साइन ए का वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है अभी फिलहाल के लिए। वैसे तो साइन ए का वैल्यू -1 होता है ना, बट अभी हम लोग को जो पढ़ना है वहाँ पर नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 sin ए -8 बराबर 0। ठीक है कि नहीं, तो यही वैल्यू हम लोग लेकर के निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 sin ए -8 बराबर 0, तो यहाँ से sin ए बराबर 8/10 यानी कितना हो जाएगा 4/5 कट जाएगा ना। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, चलिए 53 हो गया। और अब हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, 53 हो गया ना। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी भी स्टेप में दिक्कत हो, ना समझ में आए, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए 54 हो गया। देखिए कॉसेक प्लस कॉट है ना, यहाँ भी हमें चाहिए क्या, कॉसे चाहिए, तो डायरेक्ट तो कॉस यहीं पर चेंज कर लेंगे है कि नहीं, उसके बाद वर्क करके निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पर। तो कॉसेक को लिख सकते हैं साइन है ना, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटा साइन बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस कॉस ए बराबर 5 साइन ए है ना। तो हमें जिसका वैल्यू निकालना है वो अचर के साथ है, ये है ना, तो हम लोग वर्ग कर लेते हैं अब। ठीक है, चलिए तो दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, चलिए तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का वर्ग हो जाएगा है ना, बराबर 5 साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, तो 1 है ना कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए है ना, इधर क्या हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए बराबर 25, साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए हो गया
प्लस 2 कॉस ए प्लस 1 बराबर 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर ए। 25 इधर आके ऐड हो जाएगा तो 26 कॉस स्क्वायर ए, है ना, और ये तो रह जाएगा 2 कॉस ए, और एक में से 25 कट कितना बचेगा 24 बराबर 0, है ना। तो 26 गुना 24 करेंगे ही, और 26 माइनस 24 तो है ये, है ना। यहाँ पर चाहे तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 13 कॉस स्क्वायर ए, है ना, और इधर क्या बचेगा, ये तो कॉस ए हो गया, है ना, माइनस 12, है कि नहीं, बराबर 0। ना समझ में आए तो ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब 2 उधर हो गया 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो 13 कॉस स्क्वायर ए तो है ना। इसको लिख सकते हैं 13 कॉस ए माइनस 12 कॉस ए बराबर, सॉरी माइनस 12, है ना, माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। 13 कॉस ए कॉमन, तो 13 कहाँ, कॉस ए बचेगा ना, है ना, कॉस ए प्लस 1, इधर माइनस 12 कॉमन, तो कॉस ए प्लस 1 बराबर 0, है कि नहीं। कॉस ए प्लस 1 कॉमन, 13 कॉस ए माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। अब कॉस ए प्लस 1 0 तो नहीं ले सकते हैं, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 13 कॉस ए माइनस 12 बराबर 0, तो यहाँ से कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा 12/13, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 40, कितना था 44, है ना। चलिए आ गया 54, है ना। चलिए 54 हो गया, और ये हो गया ना। चलिए अब देख लेते हैं 55 में, देखिए तो tan x प्लस सेक एक्स, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर x, तो सिद्ध करें कि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट tan थीटा और सेक थीटा को चेंज करेंगे, ठीक है, और निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल सॉल्यूशन लंबा है ना, आसानी से बनेगा, देखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग चाहें तो डायरेक्ट इसको मतलब सेक थीटा में चेंज करके बना सकते हैं, साइन थीटा में चेंज करके, है ना, नहीं तो tan थीटा और सेक थीटा को एक साइड लीजिए, ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऐसे आप बना लीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट साइन में चेंज करके इसको बनाते हैं, ठीक है, नहीं समझे। जैसे यहाँ पर tan थीटा है ना, तो tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा बराबर एक्स माइनस सेक थीटा, है कि नहीं, एक्स माइनस सेक थीटा, है ना। दोनों में से एक को अचर के साथ कर लिए, क्योंकि यहाँ पर तो मतलब कोई है नहीं जो डायरेक्ट साइन थीटा आएगा, है ना। तो दोनों में से किसी एक को एक साइड कर लेंगे, है ना, उसके बाद वर्क करेंगे, तो जो अचर के साथ रहेगा यहाँ से आपका सेक थीटा का वैल्यू आएगा, सेक थीटा का वैल्यू आने के बाद फिर यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आप बनाइएगा, हम आपको डायरेक्ट साइन में चेंज करके बनाते हैं। यहाँ पर tan थीटा सेक थीटा है ना, इसको पहले चेंज कर लेंगे, है ना, साइन के पदों में, और उसके बाद इसको वर्क करके बना देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो देखिएगा यहाँ पर tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एक्स, है ना, तो इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan को हम लोग लिखते हैं क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। सेक को क्या लिखेंगे, 1 बटा कॉस थीटा बराबर एक्स, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 बराबर एक्स कॉस
थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, है ना, तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर बराबर एक्स कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, चलिए तब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि अंक नहीं है, अंक नहीं है तो फिर, क्योंकि अंक रहता है तो आसानी से घटा के लिख सकते हैं, है ना, और अंक नहीं है, जब यहाँ पर वेरिएबल है तो फिर इसे लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, समझ रहे हैं ना, तो प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। ठीक है, इधर हो गया हमारा 2 साइन थीटा, फिर इधर 1 और माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, हाँ वही तो है। चलिए, तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, या फिर इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए ऐसे आपको समझाते हैं, देखिएगा, अब क्यों लिखते हैं ये भी पहले लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब जब इसका फैक्टराइज करेंगे, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, और यहाँ पर हमें आना चाहिए क्या, 2 आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चूँकि जब हम फैक्टराइज करते हैं तो दोनों का ऐड या सब्ट्रैक्ट, है ना, इतना आना चाहिए 2 साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर है क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, है कि नहीं, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 साइन थीटा, है ना। ठीक है, चलिए तो इसी तरह से लिख लेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ हो गया बराबर, ये हो गया ना, ऐसा नहीं तो आपको एक स्टेप इसमें बढ़ा देते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए इधर इसको ले आते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर को एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ना, साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, ना समझ में आए तो एक स्टेप बढ़ा के लिख लीजिए। ठीक है, अब इधर क्या है 2 साइन थीटा है। ठीक है, और इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, है कि नहीं। अब यहाँ पर दोनों में से देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और यहाँ पर ये जो है, एक सेकेंड, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, हाँ
यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको तो फैक्टराइज करना है कि नहीं। अब फैक्टराइज में इसको लिख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब अगर लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, प्लस, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन थीटा, ठीक है, और माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, साइन थीटा भी लिखेंगे। ऐसा है, इसमें और स्पेस चाहिए तो क्या करते हैं, देखिए स्पेस चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन थीटा हो जाएगा, ये प्लस में, ठीक है, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, इधर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। आएगा उतना ही। आप यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखिए, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखिए तो वहाँ पर आपको फिर बाद में माइनस कॉमन लेकर के 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। आएगा उतना ही। तो चलिए देखिए अब यहाँ हो जाएगा, अब लिख दिए सब कुछ, है ना। देखिए अब फैक्टराइजेशन हो गया, तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन थीटा कॉमन, है ना। देखिए यही ये जो होता है ना, जैसे अगर ये जो संख्या वाला जो पद होता है उसमें आप आसानी से समझ जाइएगा, है ना। अब चूंकि ये जो इसमें जो चर है, वेरिएबल दिया गया है ना, तो उसे समझाने में थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन थीटा कॉमन ले लिया, है ना। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है, ये निकल गया तो 1 बचा ना। फिर इधर उसी तरह से देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, साइन थीटा, है ना, और माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस 1 बच गया 0, ठीक है। फिर यहाँ से साइन थीटा प्लस 1 कॉमन, है ना, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन थीटा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, है कि नहीं। फिर उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 1, ये तो 0 होगा नहीं, है ना, तो क्या होगा, यही 0 होगा ना, है ना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन थीटा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बराबर क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ओहो ओहो, एक सेकेंड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पर। ये जो है यहाँ देखिएगा, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पर हमने माइनस कॉमन जब लिया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ना, है ना। जब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है और इसके लिए देखिएगा थोड़ा सा, ये तो हो गया हमारा प्लस 1, नहीं माइनस तो हमने कॉमन ही लेंगे, है कि नहीं, तो माइनस कॉमन लेंगे और ये चेंज होगा हमारा, क्या होगा, माइनस कॉमन ले लिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ना, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ भी हो जाएगा, फिर यहाँ भी हो जाएगा, है कि नहीं, और यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा,
है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना। तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने क्या बोला, जैसे देखिए यहाँ पर अगर माइनस कॉमन नहीं लेते हैं, ठीक है, तो जब माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो क्या रहेगा, देखिए तो वन माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, है ना। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो फिर उसमें आपका यहाँ पर जो दो साइन थीटा आना चाहिए वो नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर है ना दो साइन थीटा, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 55, ठीक है ना, है ना। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, है ना, तो इसके लिए सॉरी, और आई होप कि समझ में आ गया होगा। कहीं पर दिक्कत हो तो फिर बोलिएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 में देख लीजिए क्या है, आसानी क्वेश्चन है ना। यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एक है, तो सिद्ध करें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एक, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं ना। दिया है क्या है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एक, ठीक है। और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है। फिर हमें जो निकालना उसको मान लेते हैं, माना कि, है ना, लेट, माना कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एक्स, है ना, इसी का वैल्यू निकालना है। इसको हम एक्स, है ना, इक्वेशन 2, इसका वैल्यू हमें निकालना है ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए तो समीकरण 1 एवं 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है ना, वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया एलएचएस में, और आरएचएस में एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, है ना, दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। फिर इधर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ देख सकते हैं माइनस 2 कॉस थीटा और साइन थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल, है ना। यहाँ पर हो जाएगा एक, और यहाँ एक बराबर एक प्लस एक स्क्वायर, है ना। यहाँ 2 माइनस एक, या डायरेक्ट काट देना, ठीक है। एक एक खत्म, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर बराबर 1, यानी कि एक्स बराबर प्लस माइनस 1। और एक्स हम लोग किसको माने थे, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, इसी को ना माने थे, है ना। तो एक्स हम लोग माने थे, है ना, या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1, ठीक है। चलिए तो ये हमको प्रूव करना था ना, है ना, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 56, है ना, हो गया। चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया, है ना। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट, है ना, ठीक है। तो और क्या, है ना, अब रहने देते हैं, है कि नहीं। और अगले वीडियो में हम लोग फिर 8.2 के लिए सॉल्यूशन करेंगे, है कि नहीं। और अगर देखते हैं कुछ फॉर्मूला वगैरह होगा, है ना, तो पहले उसे बता देंगे,
ठीक है। और अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे किसी क्वेश्चन में, है ना, तो कमेंट कीजिए, है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।